चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। कल आप लोग को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताए थे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल्स भी आप लोग को बताए थे। कल आप लोग को हम न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाए थे। तो आज पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे बाबू? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कल आप लोग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता दिए थे, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल बता दिया आप लोगों को क्या घटना होता है। हम कल बताए थे हुए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होगा, गमन करेगा। जब प्रकाश वन मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होगा, ट्रांसफर होगा या पास करेगा। तो अगर दूसरे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के पश्चात वो क्या होगा, डेविएट होगा। क्या होगा? डेविएट होगा, मतलब विचलेगा, अपने मार्ग से क्या होगा, विचलेगा। वही घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल आप लोग को हम बताए थे, मान के चलिए ये मेरा क्या है, ग्लास है। क्या है? एक ग्लास का टुकड़ा है जो क्यूबिक है। क्या है? क्यूबिक है। ये ग्लास का टुकड़ा है। अगर यहाँ से कोई लेजर लाइट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, लेजर लाइट दे रहे हैं। लेजर लाइट दीजिए या कोई भी प्रकाश का गमन क्या हो, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहिए। मान चलिए ये हो गया एयर, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया ग्लास। तो एयर से किस में जा रहा है भैया, ग्लास में जा रहा है। और एयर से ग्लास में जब प्रकाश की किरणें जब गमन करेगा, जब ट्रांसफर होगा, जब पास करेगा, जब एक मतलब ये हो गया मेरा फर्स्ट मीडियम, ये क्या हो गया, एयर हो गया मेरा फर्स्ट मीडियम, और ग्लास क्या हो गया मेरा, ग्लास हो गया अपने लोग का सेकेंड मीडियम। क्या हो गया, सेकेंड मीडियम। तो जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होगा, पासिस करेगा, तो क्या होगा, वो अपने पाथ से, अपने जगह से क्या होगा, वो विचलित होगा, डेविएट करेगा। क्या करेगा वो, डेविएट करेगा। क्या करेगा, डेविएट करेगा। यही पूरा फिनोमिना, यही पूरा घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक कल अपने लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे अपने लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल भी आप लोग को बोले थे हम जब अपने लोग स्टार्ट में जब ऑप्टिक्स स्टार्ट किए थे तो उस टाइम में पढ़े थे अपने लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये अपने लोग पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये अपने लोग पढ़ चुके हैं। और आज पढ़ेंगे, कल भी पढ़े थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कल आप लोग को एक वीडियो मिला होगा, आप लोग पढ़े होंगे, उसमें हम इसका पूरा अच्छा से बताए हैं। और आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज का टॉपिक क्या होगा अपने लोग का, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। आज क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कल तो पढ़ा दिए था आप लोग को। आज क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जैसे अपने लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में दो लॉ पढ़े थे, दो लॉ अपने लोग पढ़े थे। इसमें भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी अपने लोग दो लॉ पढ़ेंगे। देयर आर टू लॉज, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दे आर जो निम्न है, एक होता है इसमें भी, एक होगा फर्स्ट लॉ और एक होगा सेकेंड लॉ, एक होगा फर्स्ट लॉ और एक होगा सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ को पढ़ेंगे।
पहले देखते हैं हम लोग किसके बारे में, फर्स्ट लॉ के बारे में। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जैसे अपने लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, उसमें भी ये में भी जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे इसमें भी वही घटना होगा। देखिए इंसिडेंट रे, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार, फिर हम बताते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, समझिएगा यहाँ से बढ़िया से। ये हो गया मेरा नॉर्मल रे, हुआ कि नहीं हुआ, कल आप लोग बताए थे ना, एन डैश, ये हो गया ए, ये हो गया बी। जब प्रकाश की किरणें जब माध्यम पे, जब ये सतह पे इस पे लाइज करेगा, क्या होगा, सतह पे आएगा, तब क्या होगा, जो एक प्रकाश का किरणें होगा वो सीधा गुजर जाएगा, और दूसरा किरणें जो होगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और ये मेरा दो मीडियम है। अब हम कल आप लोग को एयर वाटर बताए थे। अब किसी एक मान लीजिए, इसको मान लीजिए एयर, इसको मान लीजिए ग्लास या वाटर या डायमंड, किसी मान लीजिए, आप कोई मान लीजिए, इसको आप कोई एक सतह मान लीजिए, ठीक है, इसका एक दूसरा मीडियम मान लीजिए आप लोग, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट मीडियम और ये हो गया सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो देखिए इंसिडेंट रे तो मेरा ये हो गया इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब देखिए, और ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया नॉर्मल रे, क्या हो गया, ये नॉर्मल रे। अब देखिए एक बात बताइए हमको, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन रे और नॉर्मल रे सभी एक ही प्लेन, ये मेरा एक प्लेन हुआ, सभी एक ही प्लेन पे लाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी सर, सभी एक ही प्लेन पे लाइज हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ अपने लोग को यही बोलता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जो मेरा इंसिडेंट रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा और नॉर्मल रे होगा, वो तीनों जो लाइज करेगा वो एक ही सतह पे, एक ही सरफेस पे वो लाइज करेगा, एक ही सतह पे वो लाइज करेगा। तो फर्स्ट लॉ अपने लोग को यही बोलता है, फर्स्ट लॉ अपने लोग को यही बोलता है। लिखिए इसको, ये फिगर नहीं पढ़ना है अभी फिगर ये आप अपने लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान देके आप लोग देखिए एक बार, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, नॉर्मल मतलब पता है, नॉर्मल रे आर लाइज इन द सेम सरफेस, एक ही सरफेस पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे एक ही सरफेस से क्या होगा, लाइज होगा, लाइज इन द सेम सरफेस या लाइज इन द सेम प्लेन, समझ गए। हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो उस टाइम में भी हम आप लोग को बताए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी यही घटना होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम ये बताए थे, ध्यान दीजिएगा, हम ये अभी इसलिए बताते हैं क्योंकि इसका जो सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ में इसका काम आएगा। समझिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पे इंसिडेंट होता है, क्या होता है, आपतन होता है, इंसिडेंट होता है, तो क्या होता है, पुनः अपने दिशाओं में ही क्या होता है, घूम जाता है, ठीक है सर, ये तो बताए थे आप। और बीच में क्या होता है, नॉर्मल रे बनता है। ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम जब आप लोग को जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जब लॉ पढ़ा रहे तो उसमें बताए थे आप लोगों को, क्या हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, ये बात तो आप लोग को बताए हैं कि नहीं बताए, जी सर। तो अगर ये बात आप लोग को बताए हैं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी जो सेकेंड लॉ हम लोग को यही कहता है, बट ये नहीं कहता है इसके बारे में जितना इसका एंगल बन रहा है, जैसे साइन आई,
साइन आई और साइन आर, हम ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये जो जब सेकेंड लॉ पढ़ेंगे अपने लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो ये जो सेकेंड लॉ बोलेगा अपने लोग को, सेकेंड लॉ यहाँ पे आर को रिफ्रैक्टेड डिनोट करेगा, क्या करेगा, रिफ्रैक्शन डिनोट करेगा, और रिफ्रैक्शन डिनोट करने के पश्चात, रिफ्रैक्शन डिनोट करने के पश्चात आप लोग को रिफ्लेक्शन समझ नहीं आना चाहिए। ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में ये क्या हो जाएगा अपने लोग का, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और सेकेंड लॉ अपने लोग को यही बोलता है जो साइन आई बटे साइन आर वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट क्या होता है वो अपने लोग आगे पढ़ते हैं, बढ़िया से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, अब क्या पढ़ेंगे, अब सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ तो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ देखिए, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर, जो मेरा साइन आई, ये जो एंगल है, ये जो सॉरी आई जो है, ये अपने लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोट करता है। और ये जो आर है, ये आर अपने लोग को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन होगा प्रकाश की किरणें, ये आर वो डिनोट करता है। रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट फॉर गिवन, दिया गया, फॉर गिवन टू मीडियम, दिया गया माध्यम में, मान के चलिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एयर से आ रहा है, मान के चलिए जो एंगल ऑफ मेरा रिफ्रैक्शन हो रहा है वो डायमंड में हो रहा है, ये ग्लास में हो रहा है, कुछ में मान लीजिए, मतलब जो दिया गया दो माध्यम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये माध्यम क्या होगा, अलग होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी दूसरे माध्यम से आ रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है किसी दूसरे माध्यम में आने के पश्चात क्या हो रहा है, वो रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ तक समझ गए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, रेशियो, मतलब रेशियो बोले हैं, यानी कि साइन आई बटे साइन आर, ये क्या हो जाएगा अपने लोग का, कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये कांस्टेंट के स्थान पे हम म्यू लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, म्यू लेते हैं। और ये म्यू जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। इसके हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, क्या लिख सकते हैं, म्यू। और ये जो मेरा म्यू है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप लोग पढ़ा है हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यहाँ तक समझ गए। तो इसको आप लोग पहले एक बार लिखिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं वीडियो अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा। वीडियो बढ़िया बन रहा है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बात और, ये सेकेंड लॉ है, क्या है, सेकेंड लॉ। इस सेकेंड लॉ को, फर्स्ट लॉ को आप इरेज कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, इरेज कर दीजिए फर्स्ट लॉ को। सेकेंड लॉ पढ़ रहे हैं, सेकेंड लॉ को अपने लोग स्नेल लॉ भी बोलते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, जो फाइंड स्नेल लॉ, आपको स्नेल लॉ दे देगा ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो सेकेंड लॉ को हम अपने लोग स्नेल लॉ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल लॉ भी कहते हैं। तो लिखिएगा, दिस लॉ इज also
known as या this law is also called या this law is also known as स्नेल लॉ। क्या कहते हैं हम? स्नेल्स लॉ। क्या कहेंगे इसको हम? स्नेल्स लॉ। इस लॉ को, सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। यहाँ से लिखिए एक बार, यहाँ तक समझ गए? अब देखिए कुछ सेकेंड लॉ में ही इसके नीचे में आप लोग लिखिएगा, कुछ फिगर बता के आप लोग को समझाते हैं बढ़िया से सेकेंड लॉ क्या बोलने के लिए चाहता है। देखिए समझिएगा बढ़िया से, हम फिगर इस साइड में पढ़े हैं जिसे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम। देखिए इसको मान लीजिए आप n, इसको मान लीजिए n डैश, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये मेरा आपतन किरण है, इंसिडेंट रे है। क्या है ये? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट जब किसी सतह पे पहली बार पड़ा तो क्या होगा? ये तो अपने मार्ग से गुजरेगा, ये तो आप लोग को बताए हैं हम। और ये क्या होगा? अपने मार्ग से डेविएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेविएट हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। और ये जो एंगल बनेगा अपने लोग का, ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए आप बी पॉइंट, ये ऑरिजिन है, इसको मान लीजिए ओ, ठीक है। इसको मान लीजिए एस, कुछ मान लीजिए जो आपका मन है, मानना ही तो है। फिजिक्स में क्या करते हैं, इतना दिन से आप लोग को अप्रोक्सीमेटली कब स्टार्ट किए थे सिलेबस आप लोग का? हम 12th का मार्च में स्टार्ट किए हैं। 11वां महीना है, 9 महीना से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, पूरा मानते चले आ रहे हैं कि मानते मानते अपने लोग का क्या हो गया? ध्यान भटक गया। समझिए बढ़िया से। ये नॉर्मल रे हो गया एन और एन डैश, ये ए बी सरफेस हो गया, जिसपे क्या होता है? इंसिडेंस। फर्स्ट लॉ यही बोलता है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल रे एक ही प्लेन पे क्या होगा? लाइज होगा, एक ही सतह पे लाइज होगा। इसको मान लीजिए आप पी। क्या मान लेते हैं? पी। समझिए, जो आप लोग सेकेंड लॉ पढ़ाए हैं, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल लॉ, इसके नीचे में आप लोग को ये फिगर बनाना है। और फिगर बनाने के बाद जो लिखाते हैं अभी वो लिखना है। जो फिगर बनाने के बाद जो लिखा रहे हैं अभी वो आप लोग को लिखना है। ध्यान दीजिएगा। ये पी और ओ क्या है आपने लोग का? बताइए तो। सर हमको भी पता है, पी ओ तो इंसिडेंट रे है, ठीक है। पी ओ क्या हो गया? पी और ओ क्या हो गया? इंसिडेंट रे। क्या है ये? इंसिडेंट रे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये O और S क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है सर। O और S क्या है अपने लोग का? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे क्या है ये? रिफ्रैक्टेड रे। अब ध्यान दीजिएगा, ये I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। I क्या हो गया भैया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये R क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा ये? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ गए? अब देखिए और कुछ लिखना है इसमें क्या? अब क्या लिखना है बताइए? O और S क्या हो गया? रिफ्रैक्शन ले, ठीक है। N और N डैश क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। N और N डैश क्या हो गया? नॉर्मल रे, नॉर्मल रे, ठीक है। तो यहां तक लिखिए, यहां तक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक खत्म होता है। अब अपने लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो अपने लोग पढ़ेंगे। आप पहले ये लिखिए, उससे आगे अपने लोग पढ़ते हैं। लिखिए, चलिए लिख लिए, इसको इरेज करते हैं। अब अपने लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस। आज रिफ्रैक्शन पूरा खत्म कर देंगे, तो कल आप लोग को हम पूरा 25 तारीख से, 25 आज 22-23 हो ही गया, कल 24, तो कल आप लोग को हम तो ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। परसों 25 तारीख से आप लोग को हम
ऑफलाइन फिर स्टार्ट करेंगे। 25 तारीख से आप लोग को हम फिर ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे। तो आज पढ़ लीजिए ऑनलाइन, आज 23 है, कल 24, 25 को हम आ जाएंगे, फिर कल से फिर परसों से आप लोग ऑफलाइन ही पढ़िएगा। देखिए रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस, नया टॉपिक क्या भैया अपने लोग का, रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, नया टॉपिक है, हेडिंग डालिएगा और बढ़िया से समझिए। यहाँ पे फिगर हम आप लोग को यहाँ पे बना देते हैं और लिखेंगे इस साइड में, ठीक है। पहले ध्यान से समझिए, पहले समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा, लिखने के लिए गड़बड़ी मत कीजिएगा, हम आप लोग को लिखने के लिए टाइम देवे करते हैं खुद से। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये फिगर इसको अच्छा से बनाइएगा, थोड़ा हमको टेढ़ा हो जा रहा है यहाँ पे, स्केल नहीं ना यहाँ पे, इसीलिए इस साइड में टेढ़ा हो गया, इसको अच्छा से बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। मान के चलिए ये मेरा कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है सर। प्लेन सरफेस में क्या कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। यहाँ पे मेरा इमेज बनेगा और यहाँ पे कुछ पॉइंट रखते हैं, यहाँ पे मतलब तीनों स्थान पे हम अलग अलग पॉइंट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट। कल जब आप लोग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे आप लोग को, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो नीचे में रहता है। अगर हम पॉन्ड के बारे में, हम मछली तालाब में रहता है, पॉन्ड में रहता है, उसके बारे में हम आप लोग एग्जाम्पल दिए थे। और कोई कॉइन है, क्या है, कॉइन सिक्का है, और उसको हम पानी के बर्तन में, ग्लास के बर्तन में रखे हैं तो हमको शिफ्टिंग नजर आता है, उठा हुआ नजर आता है। ये सब तो आप लोग कल बताए थे हम, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इमेज मेरा यहाँ पे बन रहा है और इसको मान लेते हैं पी पॉइंट, क्या मान लेते हैं, पी पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे दो मीडियम रहेगा अपने लोग के बीच में, ठीक है। यहाँ पे अपने लोग के बीच में दो मीडियम रहेगा, क्या रहेगा भैया, दो मीडियम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अपने लोग के बीच में दो मीडियम रहेगा। फर्स्ट मीडियम मान लीजिए μ2 बराबर 1, इसको भी सेकेंड मीडियम मान लेते हैं अपने लोग, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपने लोग अगर यहाँ से कोई वस्तु को देखते हैं, क्या करते हैं, कोई वस्तु को यहाँ से अगर देखते हैं, ठीक है, ये आई जाए अपने लोग का। अगर यहाँ से कोई वस्तु को देखेंगे तो वो अपने लोग को कैसा प्रतीत होगा, कैसा प्रतीत होगा, ये बताइए आप। हम आप लोग कल बताए थे, शिफ्टिंग के बारे में बताए थे। और कोई सिक्का, ये मेरा ग्लास का बर्तन है, क्या है ये, इसको जो हम क्लोज किए हैं, क्लोज सरफेस में लिए हैं, ये मेरा क्या है, ग्लास का बर्तन है, क्या है, ग्लास का बर्तन है, ग्लास का एक बना हुआ ढांचा है। इसके अंदर में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट के स्थान में कुछ भी हो सकता है, मछली ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो कुछ भी हो सकता है। हमको ये शिफ्टिंग अगर यहाँ से देखेंगे हम तो हमको कैसा कैसा नजारा आएगा वो आप लोग हमको बताइए। पहले ये बताइए, उसके बाद अपने लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग सोचे होंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अपने लोग, ये जो ओ लिए हैं, क्या लिए हैं, ओ लिए हैं, ये ओ इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओ क्या है अपने लोग का, ओ है अपने लोग का पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओ इज क्या है, ये अपने लोग का पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है ये। और वस्तु की जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, सिक्का लीजिए, मछली लीजिए, जो रखना है आपको ग्लास के बर्तन में वो रखिए। आपको शिफ्टिंग तो नजर होएगा ही, मतलब उठा हुआ प्रतीत तो होएगा ही, इल्यूजन पैदा करेगा ये। अब इल्यूजन मतलब देखिए, फिर इल्यूजन का बात आ गया यहाँ पे। अरे भैया फिजिक्स पढ़ते हैं, इल्यूजन होगा ही, भ्रम में आपने लोग आएंगे ही, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए
वो क्या हो गया मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये आई क्या हो जाएगी बताइए, आई इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा जी। तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं, हमको उठा हुआ प्रतीत होता है, और यहाँ से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, शिफ्टिंग मतलब उठा हुआ, इमेज हमको यहाँ पे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा जी सर, जरूर बनेगा। और ऑब्जेक्ट नीचे में है तो शिफ्टिंग मतलब उठा हुआ प्रतीत होना, और उठा हुआ दिख रहा है अपने लोग को, मतलब यहाँ से ऊपर ऊपर बनेगा इमेज कि नहीं बनेगा जी। लेकिन ये इमेज क्या होगा, काल्पनिक इमेज होगा, क्या होगा काल्पनिक। देखिए फिर कल्पना का बात आ गया, कितना भी सोचते कल्पना का नाम ना ले, लेकिन फिजिक्स में तो आ ही जाता है जी, क्या करें। मैनेज कीजिए आप लोग, क्या कीजिएगा मैनेज कीजिए, बस मैनेज कीजिए, वो हम बाकी का हम झेल लेंगे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं, जब कल आप लोगों को पढ़ाए थे हम, अगर कोई भी सिक्का अगर पानी में अगर डाले हुए हैं तो वो अपने लोग को उठा हुआ प्रतीत होता है, मतलब शिफ्टिंग मतलब उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आई क्या होगी मेरा पॉइंट इमेज, तो आई तब क्या हो जाएगा ये पॉइंट इमेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये पॉइंट इमेज। आई क्या हो जाएगा अपने लोग का भैया पॉइंट इमेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P से लेकर, यहाँ से देख रहे हैं अपने लोग P से लेकर O तक, अगर ये पूरा दूरी ले लें, अब ये क्या हो जाएगा रियल डेप्थ, मतलब वास्तविक गहराई। रियल मतलब क्या वास्तविक, तो ये P से लेकर O तक ये क्या हो जाएगा वास्तविक। P से लेकर अगर O तक का दूरी लेंगे अपने लोग तो क्या हो जाएगा ये रियल डेप्थ, क्या हो जाएगा ये DPTH वास्तविक गहराई, क्या हो जाएगा वास्तविक गहराई। इसमें आप लोगों को कोई कल्पना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कल्पना किए बिना ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज बना नहीं सकता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हैं और यहाँ से देखते हैं हम यहीं पे इमेज बनाना चाहिए जी सर। ऑब्जेक्ट जहाँ पे वहीं पर किसी वस्तु को देखेंगे जी सर। बट लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ से अगर किसी वस्तु को हम देख रहे हैं और हमको ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सिक्का यहाँ पे रखा हुआ है, बट किसी वस्तु को देख रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब शिफ्टिंग हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है वस्तु, मतलब किसके कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो पीओ क्या हो जाएगा अपने लोग का रियल डेप्थ, क्या हो जाएगा रियल डेप्थ। और पी आई क्या हो जाएगा एपेरेंट डेप्थ, क्या हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू एपेरेंट डेप्थ। ये आभासी गहराई होगा, क्या होगा ये आभासी, अपने लोग आभास होगा, बस क्या होगा ये आभास होगा, क्या होगा आभास होगा। और ये ओ आई क्या हो जाएगा शिफ्टिंग, मतलब यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके दिख रहा है अपने लोग को, ये ओ आई क्या हो जाएगा शिफ्टिंग, मतलब उठा हुआ प्रतीत होगा। वाई क्या हो जाएगा भैया शिफ्टिंग, मतलब उठा हुआ प्रतीत होगा, उठा हुआ प्रतीत होगा। यहाँ तक देखिए एक बार, आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत व्हाट्सएप पे, हम तो आप लोगों को यूट्यूब पे कमेंट करने के लिए नहीं बोलते हैं, यूट्यूब पे मत कीजिए, हमको कोई वो यूट्यूबर बनना भी नहीं है, हम तो बस आप लोग को पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम घर पे हैं, आप लोग वहाँ पे हैं, आप लोग भी घर पे हैं, जिससे आप लोग का सिलेबस पीछे ना हो इसीलिए पढ़ा रहे हैं हमको। ये आप लोग व्हाट्सएप पे ही कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे मत कमेंट कीजिए, बस आप लोग देख लीजिए बस हो गया, हमको यूट्यूब पे पढ़ाना भी नहीं है, वो तो बस आप लोग नहीं है इसीलिए आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए फिर हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, वीडियो बढ़िया बन रहा है, देखिए आप लिख लिए, आप देखिए देखिए ये सब आप लोग को लिखा रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर अपने लोग को म्यू निकालना हो, म्यू तो आप लोग को भी पढ़ाए हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये मेरा मीडियम है, दो मीडियम है यहाँ पे, एक ये हो गया एयर, ये क्या हो गया वाटर, दो मीडियम है। अब देखिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम निकालना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम निकालना हो, उस कंडीशन में अपने लोग क्या करेंगे, जो ये मेरा रियल डेप्थ है, क्या है ये रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई, रियल डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, यानी कि रियल डेप्थ
बटे एपेरेंट डेप्थ, यानी कि आभासी गहराई। क्या होगा? आभासी गहराई, आभासी गहराई। ठीक है, आप देखिए म्यू बराबर, इसको मान लीजिए आप 1 नंबर समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, रियल डेप्थ यानी कि रियल डेप्थ, यहाँ पे पीओ लिख सकते हैं। जी सर कोई दिक्कत नहीं है। बट एपेरेंट डेप्थ के स्थान पे हम पी आई लिख सकते हैं। जी सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक पर लिखित आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लिया। आप देखिए हम इसको ही इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग लिखिए, इसको पहले लिख लीजिए, पहले क्लियर बनाइए आप लोग। ठीक है, बना लिए। अब देखिए वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। बढ़िया से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू गुने पी आई। जी सर पी आई होगा इज इक्वल टू पीओ, होगा कि नहीं होगा? जी सर बराबर होगा, जरूर होगा सर। अब यहाँ पे हम पी आई इज इक्वल टू पी ओ बटे म्यू लिख सकते हैं। जी सर क्यों नहीं लिख सकते हैं? अब बताइए तो पी आई के स्थान पे हम क्या एपेरेंट डेप्थ लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पीओ डेप्थ, अब देखिए पीओ की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? रियल डेप्थ यानी कि वास्तविक गहराई बटे म्यू, बटे का म्यू। अब देखिए हमको 2 चीज यहाँ से निकल आ गया। एक तो फर्स्ट हमको एपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला पता चल गया, तो क्या होगा यहाँ पे? रियल डेप्थ बटे म्यू, और म्यू क्या है मेरा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सेकेंड हम लोग को ये भी पता चल गया कि म्यू बराबर रियल डेप्थ बटे एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेते हैं अपने लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, तो देखिए लिख लिया यहाँ तक। अब देखिए अब अपने लोग क्या निकल गया? अपने लोग का म्यू निकल गया, एपेरेंट डेप्थ निकल गया। अब अपने लोग निकालेंगे शिफ्टिंग। क्या निकालेंगे? शिफ्टिंग निकालेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग यही भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए क्योंकि शिफ्टिंग बराबर फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, अब देखिए शिफ्टिंग के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? क्या ओ आई लिख सकते हैं? जी सर ओ आई लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, रियल डेप्थ के स्थान पे क्या हम पीओ लिख सकते हैं? जी सर पीओ लिख सकते हैं, माइनस एपेरेंट डेप्थ के स्थान पे क्या पी आई लिख सकते हैं? जी सर यहाँ पे पी आई अपने लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या ओ आई बराबर पी ओ माइनस क्या पी आई के स्थान पे हम, अब देखिए अगर यहाँ पे अगर छेड़छाड़ करेंगे, यहाँ पे छेड़छाड़ किए हैं। अब देखिए क्या पी आई के स्थान पे पी ओ बटे म्यू लिख सकते हैं? जी सर कोई दिक्कत नहीं। पी आई के स्थान पे पी ओ बटे म्यू ये नहीं लिख सकते, इक्वेशन से क्या नहीं लिख सकते यहाँ पे? जी तो ये तो हुआ, ये घटना हुआ, ये घटना नहीं यहाँ पे हुआ है। तो पी आई के स्थान पे क्या हम पी ओ बटे म्यू लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं, पी ओ बटे म्यू। और ये जो ओ आर है इसको हम टी से डिनोट करते हैं, शिफ्टिंग टी से डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। एंगल टी बराबर, आप बताइएगा यहाँ पे कुछ कॉमन भी आएगा? क्या कॉमन आएगा बताइए आप लोग? यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा बोलिए? कॉमन क्या है यहाँ पे बताइए हम लोग, बोलिए। पीओ, ये पीओ जो है इसको टी नहीं लिख सकते हैं? जी सर आपको लिख सकते हैं। अगर टी इसको अगर लिखेंगे, मान के चलिए अगर पीओ को अगर टी रियल डेप्थ अगर टी लिखेंगे इसको हम, ठीक है, अगर इसको टी लिखते हैं तो बताइए तो क्या हो जाएगा? अगर मान के चलिए इसको अगर टी लिख दिए हैं, पीओ बटे म्यू है, अगर यहाँ पे अपने लोग टी लिख दिए हैं तो ये भी टी हो जाएगा। जी सर
क्या इसमें हम t कॉमन लेके 1 - 1 लिख सकते हैं? जी सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। यही तो है मेरा किसका फॉर्मूला, शिफ्टिंग का फॉर्मूला। शिफ्टिंग का फॉर्मूला डेल्टा टी बराबर टी मल्टीप्लाई 1 - 1/μ, 1 - 1/μ। और यहाँ तक समझ गए हो, यहाँ तक में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा खत्म हो गया अपने लोग का। पूरा आप लोग को पढ़ा दिए, पैरेंट डेप्थ निकाल दिए हम, म्यू का वैल्यू निकाल दिए, शिफ्टिंग निकाल दिए, सब आप लोग को बता दिए हैं। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। न्यूमेरिकल बताइए देते हैं वो, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए न्यूमेरिकल, इसका पूरा खत्म ही कर देते हैं। इसके बाद जो अपने लोग पढ़ेंगे वो नया टॉपिक होगा क्रिटिकल एंगल। क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। इसको लिखिए पहले एक बार आप लोग, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? देखिए इस पे एक दो न्यूमेरिकल बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया अपने लोग का, पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए न्यूमेरिकल पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। if a object is placed, or यहाँ पे ऐसे लिखिए if a letter A is placed by, जो रखा गया है, if a letter A is placed by a cubical ग्लास स्लैब। इफ लेटर ए जो रखा गया है क्यूबिकल ग्लास स्लैब में, उसमें म्यू का जो वैल्यू है, मान के चलिए कितना ले लेंगे का वैल्यू 3/2, 2/3, 3/2 ले लेते हैं, 3/2 ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर या 20, जितना आपको मन उतना ले लीजिए। जो क्वेश्चन पूछा गया हम आप लोग को ये बताते हैं। इफ ए लेटर ए इज प्लेस बाय क्यूबिकल ग्लास स्लैब, जिसमें म्यू का वैल्यू है 3/2 ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड, इसमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड, फर्स्ट नंबर में बोल रहा है आप लोग शिफ्टिंग फाइंड कीजिए, और सेकेंड नंबर में अपने लोग को बोल रहा है एपेरेंट डेप्थ। क्या बोल रहा है? एपेरेंट डेप्थ। अपने लोग ये प्रश्न में दो चीज फाइंड करना है। एक लेटर है जो क्यूबिकल ग्लास स्लैब में रखा गया है, ठीक है, और जिसका म्यू का वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, उसका वैल्यू है 3/2, और जिसका साइड दोनों साइड दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है शिफ्टिंग और एपेरेंट डेप्थ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले फिगर समझ लीजिए, बढ़िया से फिगर समझ लीजिएगा तो न्यूमेरिकल तो आराम से समझ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए ये मेरा एक क्यूबिकल ग्लास स्लैब है। क्या है? क्यूबिकल ग्लास स्लैब। ये इसको बढ़िया आप लोग को भी इसको बनाना है, फिगर को आप लोग को भी बनाना है। ऐसे बनाएंगे तो आप लोग बोलिएगा सर तो रफ किए हैं, बढ़िया से बनाइएगा फिगर को। फिगर पहले बनाइएगा फिर न्यूमेरिकल बनाना, ठीक है। देखिए ये मेरा एक क्यूबिकल ग्लास स्लैब है, ठीक है। ओके सर, ध्यान दीजिएगा। लेटर ए जो मेरा लेटर है, एक ए नाम का लेटर है यहाँ पे ए, उसको प्लेस किए हैं किसमें? क्यूबिकल ग्लास स्लैब में। तो और यहां से अपने लोग देखेंगे, और यहां से अपने लोग अगर यहां से अपने लोग यहाँ पर देखते हैं इसको, अगर इसको इस ए को और यहां से अपने लोग देखते हैं, क्या करते हैं? देखते हैं
अगर इस ए लेटर को अगर अपने लोग देखेंगे यहाँ से तो क्या होगा, ये शिफ्टिंग नजर आएगा कि नहीं आएगा? ऑफकोर्स सर, क्योंकि ग्लास स्लैब में रखा गया है अकॉर्डिंग टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। और कोई भी वस्तु अगर फर्स्ट मीडियम से दूसरा मीडियम में अगर देख रहे हैं तो क्या होगा, शिफ्टिंग नजर आएगा, क्योंकि कल अपने लोग पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है सर, तो ये क्या होगा अपने लोग को, मान के चलिए यहाँ पे ये शिफ्टिंग नजर आ रहा है, क्या हो रहा है, उठा हुआ प्रतीत यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, अब अपने लोग को बोल रहा है इसका शिफ्टिंग का गहराई क्या है वो पूछ रहा है। वास्तव में मेरा जो वस्तु ए लेटर है वो तो यहाँ पे रखा गया है, अगर देख रहे हैं यहाँ से तो यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन वास्तविक गहराई यहाँ से लेकर यहाँ तक का वास्तविक गहराई क्या है, रियल डेप्थ क्या हो रहा है, वो शिफ्टिंग पूछ रहा है। सॉरी, यहाँ से यहाँ पे रखे हैं और शिफ्टिंग का प्रतीत कहाँ पे होगा, कितना दूरी पे होगा, वो पूछ रहा है अपने लोग का। तो कैसे बनाइएगा बताइए? तो आप लोग को बताएं अभी ये नंबर क्या पूछ रहा है, शिफ्टिंग बराबर आप लोग को बताए हैं हम डेल्टा टी बराबर क्या बताएं बोलिए? तो अभी आप लोग को फॉर्मूला शिफ्टिंग बराबर प्रूव किए कि नहीं किए हैं? जी सर अफकोर्स किए हैं। अभी आप लोग को प्रूव किए हैं टी गुने 1 - 1/μ। जी सर ये तो प्रूव किए आप अभी, अफकोर्स सर। अब देखिए यहाँ पे अगर टी हमको शिफ्टिंग का वैल्यू निकालना हो तो क्या टी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग? 12 लिख सकते हैं, साइड दिया गया है। जी सर, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1/1 सॉरी कुछ लिखना ही भूल जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए धीरे धीरे पढ़ाते हैं, इसीलिए फास्ट पढ़ने से कुछ भूल लिखने के लिए भूलते तो नहीं है, बस लिखने के लिए छूट जाता है। अब देखिएगा 1 - 1/μ का वैल्यू दिया गया है हमको, कितना दिया गया है, मतलब 3/2। कितना दिया गया भैया, 3/2। इसके नीचे में पूछना क्या है, 1 है, 1 3 से गुना होगा, 2 1 से गुना होगा। जी सर, अब देखिए डेल्टा टी बराबर 12 गुने क्या हो जाएगा, 1 - 2/3। जी सर यही होगा, इसको गुना करके निकाल लीजिए। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर 12 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बोलिए? यहाँ पे 3 × 3, 3 में से 2 गया, 1/3 ये ना होगा जी। जी सर, अब इसको काटते हैं, डेल्टा टी बराबर 12 गुने 1/3, 4 × 3 = 12, यानी कि शिफ्टिंग कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर पे। कितना होगा, मेरा जो यहाँ पे अगर वस्तु रखा गया है इस ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या होगा अपने लोग का, शिफ्टिंग प्रतीत होगा। यहाँ तक लिख दीजिए। अब निकालेंगे एपेरेंट डेप्थ, सेंटीमीटर में है, मीटर में होगा, क्या हो जाएगा, मीटर में होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक लिख लिए, इसको लिखिए, फिर आप अपने लोग एपेरेंट डेप्थ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एपेरेंट डेप्थ निकालेंगे। लिख लिए। अब देखिए ये फिगर को इरेज करते हैं। सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है अपने लोग का निकालने के लिए, एपेरेंट डेप्थ। क्या हो जाएगा बोलिए? इसका साइड कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर माइनस शिफ्टिंग कितना आया है, 4, तो 4, तो 12 में से 4 गया, 8 × 4 = 12, 8 × 4 = 12 हो गया। एपेरेंट डेप्थ भी निकल गया अपने लोग का, एपेरेंट डेप्थ भी निकल गया। तो आप देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा कंप्लीट हो गया, और शायद कल पढ़ाएंगे आप लोग को, परसों सुबह आएंगे तो पढ़िए बढ़िया से। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा कंप्लीट, और अपने लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे अपने लोग अब क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा, जो भी क्वेश्चन होगा पूछिएगा। आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं यूट्यूब पे मत पूछिए, यूट्यूब पे काहे पूछिएगा, हम तो आप लोग को ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, हमको कोई वो यूट्यूब पे पढ़ाने का शौक नहीं है, तो आप लोग को ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए पढ़िए, और कल अपने लोग पढ़ेंगे क्या, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
फिर कल मिलते हैं नया टॉपिक के साथ में। बाय।